Hello everyone, welcome to SS Knowledge Basket. So children, today in this video we are going to discuss the question answers and word meaning of poem The Naughty Boy. So let's start. तो चलिए स्टार्ट करते हैं द नॉटी बॉय पोएम के वर्ड मीनिंग से। फर्स्ट वर्ड है बच्चों नॉटी। नॉटी का मतलब होता है नटखट या शरारती। सेकंड है फाउंड। फाउंड मीन्स मिला। थर्ड ग्राउंड। ग्राउंड मीन्स मैदान। फोर्थ मेरी मीन्स खुशी। फिफ्थ है चेरी। चेरी बच्चों एक तरह का फ्रूट है। वेटी। वेटी मीन्स वजनदार या भारी कोई सामान होगा उसके लिए हम वेटी वर्ड का यूज करते हैं। और बच्चों लास्ट वर्ड है वुडन मीन्स लकड़ी का। कोई चीज जो लकड़ी का बना होता है हम उसे वुडन कहते हैं। रीडिंग इज फन। तो इस सेक्शन में बच्चों हम इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर डिड द नॉटी बॉय कम, कि नॉटी बॉय जो था वो कहाँ से आया था। तो आंसर है बच्चों द नॉटी बॉय केम फ्रॉम इंग्लैंड। नॉटी बॉय जो था वो कहाँ से आया था बच्चों, इंग्लैंड से आया था। क्वेश्चन 2 वेयर डिड द नॉटी बॉय गो, कि नॉटी बॉय कहाँ गया। आंसर है द नॉटी बॉय वेंट टू स्कॉटलैंड। तो आपने पोएम पढ़ी है कि वो जो नॉटी बॉय होता है वो कहाँ गया था, वो इंग्लैंड से स्कॉटलैंड गया था। क्वेश्चन 3 है व्हाई डिड ही गो देयर, कि वो स्कॉटलैंड क्यों गया था। ही वेंट देयर टू सी इट्स पीपल एंड थिंग्स देयर, कि जो नॉटी बॉय था वो वहाँ के लोगों और वहाँ की चीज़ों को देखने के लिए स्कॉटलैंड गया था। क्वेश्चन 4 व्हाट डिड द बॉय वंडर अबाउट, कि लड़के को किस बात पर आश्चर्य हुआ। द बॉय वंडर्ड दैट ऑल द थिंग्स फाउंड इन स्कॉटलैंड वर ऑल द सेम एज इन इंग्लैंड। लड़के को आश्चर्य हुआ कि स्कॉटलैंड में पाई जाने वाली सभी चीजें इंग्लैंड जैसी ही थी। नेक्स्ट है बच्चों लेट्स लिसन। क्वेश्चन 1 है लिसन टू दीज इंस्ट्रक्शंस एंड फॉलो देम। नीचे जो दिए गए इंस्ट्रक्शंस हैं उनको आपको सुन के उसको फॉलो करना है। जैसे यहाँ बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, जैसे शरारती तरीके से चलना, आपको नीचे गिरना है, शरारती तरीके से आगे बढ़ना है, कभी पीछे बढ़ना है, फिर है फॉल डाउन नीचे गिरना है, फनी ट्रिक्स करने हैं, अपने पैरों को घसीटना है, अपनी उंगलियों पे चलने हैं पाँव के, फिर गोल गोल घूमना है, हॉर्स के जैसे जंप करना है। तो ये आप इस एक्टिविटी फन एक्टिविटी को आप कर सकते हैं। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन पे, लेट्स टॉक। तो क्वेश्चन 1 है व्हाट डू यू थिंक द नॉटी बॉय वुड सी इन इंडिया, कि आपको क्या लगता है कि नॉटी बॉय जो है वो इंडिया में आके क्या देखेगा। तो बच्चों मुझे लगता है कि आई थिंक दैट द नॉटी बॉय वुड सी इन इंडिया एवरीथिंग सेम एज इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, कि मुझे लगता है कि नॉटी बॉय जो है वो इंडिया में भी सब कुछ इंग्लैंड और स्कॉटलैंड जैसा ही एकदम सेम दिखेगा। क्वेश्चन 2 है हैव यू बीन टू अनदर प्लेस रिसेंटली, क्या आप रिसेंटली किसी दूसरी जगह गए हैं। व्हाट इज इट लाइक, वो किस तरह का है। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम योर ओन प्लेस, और आप जहाँ रहते हो उस जगह से वो जगह किस तरह अलग है। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये आपको अपने आप लिखना है कि आप अगर रिसेंटली कहीं घूमने गए हैं तो आप उस प्लेस के बारे में लिख सकते हैं। अगर आप साउथ में रहते हैं तो आप नॉर्थ के बारे में लिख सकते हैं कि मैं नॉर्थ में सिटी में घूमने गया था, या आप नॉर्थ में रहते हैं तो आप किसी साउथ के सिटी के बारे में लिख सकते हैं। क्वेश्चन 3 ऑल कल्चर्स हैव देयर ओन फोक सॉन्ग्स इन विच ईच लाइन इज रिपीटेड। सभी कल्चर्स में अपने अपने फोक सॉन्ग्स होते हैं जिसमें कोई एक लाइन जो होती है वो रिपीट होती है। दिस लाइन इज संग इन अ कोरस, और वो लाइन जो होती है वो कोरस यानी कि ग्रुप में गाया जाता है। सिंग अ फोक सॉन्ग इन योर ओन लैंग्वेज, और आपको अपनी लैंग्वेज में एक फोक सॉन्ग को गाना है। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको अपने आप ही करना होगा। वर्ड बिल्डिंग। तो बच्चों इस सेक्शन में हम लोग ग्रामर पोर्शन को कवर करेंगे। क्वेश्चन 1 है नॉटी इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड, कि नॉटी जो है वो कैसा वर्ड है, डिस्क्राइबिंग वर्ड है।
तो बच्चों हमने पहले भी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स के बारे में जाना है। एडजेक्टिव्स को ही हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहते हैं, जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें और ज़्यादा बताते हैं। कैन यू फाइंड मोर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कैन यू फाइंड इन दिस मेज। तो अब आपको करना क्या है, जो नीचे मेज दिया गया है आपको इसमें और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को सर्च करना है। तो चलिए यहाँ आपके हेल्प के लिए मैंने कुछ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को सर्च कर दिया है। आप इसमें कुछ और वर्ड्स को भी सर्च कर सकते हैं। क्वेश्चन 2 है, नाउ राइट दीज वर्ड्स हियर। और जो हमने सर्च किया है उन वर्ड्स को हमें इस ब्लैंक में फिल करना है। ए है, द पिकॉक इज अ डैश बर्ड। कि पिकॉक एक कैसा बर्ड है बच्चों? ब्यूटीफुल बर्ड है। तो ये पिकॉक के बारे में हमें बता रहा है कि कैसा होगा, ये डिस्क्राइब कर रहा है कि वो ब्यूटीफुल है। सेकंड है, पिनोकियो इज अ डैश पपेट। पिनोकियो एक नॉटी पपेट है। सी है, आई सॉ एंड डैश क्वेरल। कि मैंने एक डैश एक कैसा क्वेरल देखा, कैसा झगड़ा देखा? अगली, बहुत ही बुरा। मॉर्निंग एक्सरसाइजेज मेक यू डैश। कि मॉर्निंग एक्सरसाइज आपको क्या बनाता है? हेल्दी बनाता है। तो ये जितने भी रेड वर्ड्स मैंने फिल कर रखा है ये सारे के सारे कौन से वर्ड है बच्चों? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं। ई है, अ ग्लास ऑफ मिल्क मेक्स यू टीथ डैश। कि एक ग्लास दूध आपके दांतों को कैसा बनाता है? स्ट्रांग बनाता है। रीताज डैश बिहेवियर एनॉयड मी। कि रीता के कैसे रूड बिहेवियर ने मुझे परेशान कर दिया। और लास्ट है बच्चों, राहुल डज नॉट ईट ग्रीन वेजिटेबल्स देयरफॉर हिज आईसाइट इज डैश। कि राहुल जो है वो हरी सब्जियां नहीं खाता है, इसलिए उसकी जो आंखें हैं वो कैसी हो गई हैं? वीक हो गई हैं। तो बच्चों ये सारे वर्ड जो हैं जो हम लोगों ने फिलिंग इन द ब्लैंक्स में भरा है, ये सारे एडजेक्टिव या डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग लेट्स राइट पे। तो क्वेश्चन 1 है इसमें, कैन यू राइट 6 थिंग्स दैट आर मेड ऑफ वुड। आपको इस क्वेश्चन में लकड़ी से बनी 6 चीज़ों के नाम लिखने हैं। तो बच्चों यहाँ मैंने लिख दिया है फर्नीचर, टेबल, डोर, बैट, चेयर, पेंसिल। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वुड की बनी होती हैं। तो आप इसके जगह और भी सामान्य चीज़ों के बारे में लिख सकते हैं। क्वेश्चन 2 है, लुक एट द वर्ड्स गिवन बिलो एंड पुट देम अंडर द थिंग्स दैट दे आर मेड ऑफ। कि नीचे दिए गए जो वर्ड्स हैं उसको आप देखिए और उन्हें उन चीज़ों के नीचे लिखिए जिनसे वे बनते हैं। बलून, चेयर, टेबल, इरेजर, शर्ट, पेंसिल, टॉयज, कार, ट्राउजर्स, नाइफ, सीजर्स एंड कैप। तो बच्चों यहाँ नीचे जैसा कि आप देख रहे हो मेटल, वुड, रबर और क्लॉथ करके 4 सेक्शन दिया गया है। आपको इन्हें जिस चीज़ से ये जिस मटेरियल से ये बने हैं आपको उसके नीचे लिख देना है। जैसे कि मेटल धातु से कार, नाइफ और सीजर्स बने होते हैं। वुड से हम चेयर, टेबल और पेंसिल बनाते हैं। रबर से बलून, इरेजर, टॉयज बनते हैं और क्लॉथ से शर्ट, ट्राउज़र और कैप बनते हैं। क्वेश्चन 3 है, हु डू यू थिंक इज द नॉटीएस्ट चाइल्ड इन योर क्लास? डिस्क्राइब हर हिम इन 5 लाइन्स। कि आपको क्या लगता है कि आपकी क्लास में सबसे शरारती बच्चा कौन है? उस बच्चे के बारे में आपको 5 लाइन्स में डिस्क्राइब करना है या उसके बारे में आपको 5 लाइन्स लिखना है। सूरज इज द नॉटीएस्ट बॉय इन माई क्लास। कि सूरज जो है वो मेरी क्लास का सबसे शरारती लड़का है। आप इसके जगह आपकी क्लास में जो सबसे नॉटीएस्ट बॉय होगा आप उसके नाम को भी आप लिख सकते हैं। ही इज़ वेरी टॉकेटिव। कि वो बहुत बातें करता है। ही ऑलवेज कम्स लेट टू स्कूल। वह हमेशा स्कूल लेट आता है। ही नेवर डज हिज होमवर्क। वो अपना होमवर्क भी नहीं करता है। नोबडी वॉन्ट्स टू सिट विद हिम। और क्लास में उसके साथ कोई भी बैठना नहीं चाहता है। से अलाउड। तो बच्चों आपको जो नीचे वर्ड्स दिए गए हैं इन्हें जोर जोर से बोलना है। हार्ड यार्ड, लॉन्ग सॉन्ग, रेड लेड, वेटी 80, फाउंड ग्राउंड। तो बच्चों जैसा कि आपने ये ध्यान दिया ही होगा कि ये सारे वर्ड्स क्या हैं? राइमिंग वर्ड्स भी हैं। तो इन वर्ड्स को आप बार बार पढ़िए और जोर जोर से इनको बोलिए। नेक्स्ट है फन टाइम। लेट्स मेक अ मोज़ैक हैट फॉर योर क्लाउन। कि आपको अपने जोकर के लिए एक क्या बनाना है? मोज़ैक हैट बनाना है। और वो हैट कैसे बनाना है आपको यहाँ नीचे दिया गया है कि क्या सामान चाहिए आपको और किस मेथड से आपको बताना है।
तो बच्चों नाउ कंप्लीट द टेबल। नीचे एक टेबल दिया गया है, ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ नेशन और नेशनैलिटी को लिखना है कि जो इंडिया में रहने वाले लोग हैं हम उनको क्या कहेंगे, इंडियन, ये उनकी नेशनैलिटी है। वैसे ही स्कॉटलैंड में रहने वाले लोगों को स्कॉटिश कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलियन, फ्रांस फ्रेंच, और जापान में रहने वाले लोगों को हम जापानीज कहते हैं। दैट्स ऑल चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। टिल देन, goodbye and thank you for watching this video. Thank you once again.